Hello everyone, my name is Gaurav Panchal. Today we will discuss topic इंट्रीगल्स और इंट्रीगल्स से जो क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके तो किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें इस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं बच्चों, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें उसी क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं और साथ के साथ हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। इंट्रीगल्स इंटीग्रेट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन आपने 12th क्लास से पढ़ा है बेसिक्स। उसमें सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले, सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, यानी कि इसमें क्या कैटेगरी क्या होती है, डेरिवेटिव भी हमने देखा था और इंटीग्रल्स भी देखा था। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स में डिफरेंस बेसिकली होता क्या है। डेरिवेटिव हम हर फंक्शंस का इजीली कर सकते थे, ठीक है ना, बट इंटीग्रल्स में क्या होगा, कुछ हर फंक्शन का हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, ये भी ध्यान रखना है। कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शन इसमें आए थे और हर टाइप के फंक्शन में कोई मेथड्स जो हमने पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स जो डिस्कस किए थे वो अप्लाई होते हैं। तो फंक्शन का नेचर समझते हुए हमें इनका क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। क्लियर चीज। तो आज हम इसी वीडियो में यही क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मैं साथ के साथ बताऊंगा कि यह सवाल किस तरह से सोल्व होगा और साथ के साथ किस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है जीरो से 1 और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बच्चों। ओके भाई इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अच्छा dx 2 बार आ गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है, एक बार ही होगा। हाँ अब फाइनल देखो, डायरेक्ट कोई सबसे पहले आपको दिमाग में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ डायरेक्ट फंक्शन होता तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते थे, बट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स दिया हुआ है और ये डेफिनेट इंटीग्रल से पूछा गया है। देखो डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब हुआ यहाँ पर लिमिट का वैल्यू आपको दिया जाएगा, ठीक है, लिमिट का वैल्यू दिया जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा। क्लियर है चीज। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या हम इस फंक्शन का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, क्या हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो बहुत जल्दी भैया ये देखो, ये ऊपर वाला तो वैसे वैसे छाप दीजिए। ओके यहाँ क्या लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा क्या बनने वाला है, x प्लस 1 माइनस एक्स बनेगा, x से x का दिया है तो व्हाट वी हैव ओनली अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स बचा है। इसी का तो इंटीग्रेशन करना है, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है। किसके बीच में भाई, भैया 0 से 1 के बीच में, तो कर सकते हो 0 से 1 के बीच में। क्लियर चीज, 0 से 1 के बीच में। यस ये क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 की पावर हाफ लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट वाले को, उसको भी x की पावर हाफ लिखा जा सकता है। आपको पता है ना, इसको अलग अलग लिखकर अपन इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 8। मैं पहले बोल चुका हूं, यदि आपको सारे सवाल आने चाहिए तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो तो पूरी तरह से याद कर लो आप अच्छी तरह से बच्चों, तभी जाके आपको कुछ फायदा होगा, अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे किस तरह से करेंगे। तो x की पावर n वाला यहां से क्या होगा, x की पावर एक पावर ऐड हो जाएगी ना, तो x की पावर या 3/2 लिख दूं और अपॉन 3/2, ठीक है, ये वाला हो गया इंटीग्रेशन। माइनस माइनस इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो x की पावर 3/2 और यहाँ से 3/2 आ जाएगा। इसका अलग से 0 से कितना है, 1 है, और यहाँ से भी 0 से 1 लिमिट अप्लाई कर दोगे, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपके बैठ जाएगा। क्लियर है जी, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं बच्चों और बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट देखो, ये वाला वैल्यू तो बाहर निकाल लिया करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्स्टेंट है, 2/3 बन जाएगा। आपको क्या रखना है, अपर लिमिट रख दिया 1, रख दिया 1 की पावर 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ से 0 रख दिया तो 0, अच्छा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, समझ में आया चीज। अच्छा ये सॉरी 2 आया, 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3/2, मिस्टेक है ना, क्योंकि 1 पहले रखेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, 2 की पावर 3/2 होगा, और माइनस 0 रखा तो ये 1 की पावर 1, ठीक है। अच्छा माइनस, अब यहाँ पर रखना है आपको ये 2/3 बाहर ले लीजिए, ठीक है, इसमें 1 रखा है तो 1 की पावर और 0 हो जाएगा। अच्छा 2/3 तो बाहर आ गया बच्चों, ठीक है, ये कितना हो गया 2 की पावर 3, यानी कि 2√2 लिख दें, 2√2 लिख सकते हैं इसको। ओके ये सिर्फ ये बाहर ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, ये वाला चीज -1 और ये तो बाहर आ चुका है तो -1, ठीक है, तो ये -2 हो गया है और ये 2/3।
2 कॉमन ले लो तो 4/3 आ रहा है कहीं? यस 4/3 यस यस फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है 4/3 और √2 माइनस है ना यस सेकंड वाला करेक्ट हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके सेकंड वाला क्वेश्चन देखो 0 से 1 पूछा है x e⁻x यस ये दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? पार्ट्स मेथड से। पार्ट्स मेथड में आपको सिंपल सा बस ये याद रखना है, आपको क्या रखना है, ये दिया हुआ है u इंटू वी दिया हुआ है और dx दिया हुआ है, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, इसको सेकंड कंसीडर कर लिए। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट किया उसको छोड़ दीजिए, सेकंड वाले का इंटीग्रेट करेंगे v dx। ओके माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव होगा? जिसको छोड़ा था, किसको u को छोड़ा था तो u लिख दीजिए। ओके उसका डेरिवेटिव यहाँ पर लिखेंगे। ओके फिर यहाँ आएगा इंटीग्रेशन v dx, उसी का इंटीग्रेशन जो पहले किया था, और यहाँ पर देखो इसको बंद कर देना और dx लगा देना, बिकॉज ये dx इस वाले का ऑपरेटर होगा, इसका इंटीग्रेट होगा। फाइनली एक यहाँ पर एक नया फंक्शन बनने वाला है, उसका भी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। बच्चों क्लियर है चीज, बात समझ में आए ना? तो ये फॉर्मेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको ये याद रखना है। अब सवाल ये आता है कि फर्स्ट और सेकंड, अरे सर फर्स्ट और सेकंड क्या माना आपने? अरे फर्स्ट और सेकंड का मतलब यहाँ पर है आपको फंक्शन तो अलग अलग टाइप के होंगे, अब फर्स्ट किसे कंसीडर करें और सेकंड किसे कंसीडर करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है भाई कौन सा रूल लगाएंगे? यहाँ पर एक रूल होता है बच्चों आई लेट रूल के अकॉर्डिंग हमें ये काम करना है। आई लेट ठीक है, आई टू लेट भाई, आई लेट, आई का मतलब हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो लेटर्स जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें फंक्शन फर्स्ट और सेकंड कंसीडर करना है। क्लियर इस चीज, फर्स्ट और सेकंड कंसीडर कर लोगे। देखो इनवर्स का मतलब इस तरह के फंक्शंस आएंगे बच्चों, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एक्सेट्रा। लॉगरिथमिक में log x वाले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। एलजेब्रिक में x स्क्वायर वाले होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ओनली sin x, tan x, cos x। एक्सपोनेंशियल यानी e⁻x, a⁻x वाले होंगे। ठीक है, तो इनको इसी ऑर्डर में अपन को कंसीडर करते हुए चलना है। ओके अब इस सवाल की बात करते हैं। ठीक है, x e⁻x है, तो यहाँ पर दो फंक्शन है बच्चों, एक तो x आ रहा है और e⁻x आ रहा है। तो x कौन सा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है भाई, एल्जेब्रिक फंक्शन है। और e⁻x कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी ऑर्डर में तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम क्या अप्लाई करेंगे? यहां पर जो लेटर्स आ रहा है एल्जेब्रिक वो क्या है? फर्स्ट है, ई से। ओके तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो x e⁻x dx दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी सेकंड फंक्शन। ओके यू विल कंसिडर दैट। अब फर्स्ट और सेकंड तो हमने कंसीडर कर लिया है, अब इसको अप्लाई भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट कंसीडर किया है x को छोड़ दीजिए, e⁻x dx इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस d बाई डी एक्स, किसको छोड़ा था? x को, और यहाँ पर e⁻dx और फिर से dx कर देंगे। ठीक है, x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, ये देख लो डेरिवेटिव भी यही था और इंटीग्रेशन भी यही होता है। ठीक है, x e⁻x। ओके बच्चों, माइनस इसका क्या होगा भाई? e⁻x, x का x 1 हो गया और e⁻x dx हो गया। तो फाइनली क्या आएगा? देखो यहाँ से भी डायरेक्ट डिजिट लिखता हूँ, 0 to 1 ऐसा लिख सकते हैं, 0 to 1। ओके बस आपको क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, बाद में करते हैं माइनस। ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे सब्ट्रैक्ट करके, आफ्टर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आई एम पुटिंग हियर द अपर लिमिट इन दिस। तो x e⁻x यहाँ पर 1 रख दिया है। ठीक है, और e⁻1 हो गया है, माइनस e⁻1 हो गया, ये मैंने क्या रख दिया है? 1 पुट किया है। ठीक है, अब माइनस करके बेटा, माइनस करके आप 0 पुट करोगे तो फर्स्ट वाला पार्ट तो क्या हो गया? 0 हो गया, और यहाँ पर भी रखोगे आप तो माइनस e⁻0, तो e⁻0 मतलब दैट इज 1, ये तो 1 हो जाएगा, -1 और ये +1 हो गया। तो ये कितना आ गया यहाँ से? अच्छा ये तो कैंसिल हो गया ना यार, +1। क्या आंसर है +1? यस +1 है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है जी? तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर कोई भी दो डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, तो आपको आइडिया लगा तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो आइलेट यानी कि इंटीग्रेशन पार्ट्स मेथड से सॉल्व करोगे। क्लियर है चीज? सिर्फ आपको ये रूल जरूर ध्यान होना चाहिए, और फर्स्ट और सेकंड और ये वाला किस तरह से अरेंज करके सॉल्व करेंगे वो भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है चीज? नेक्स्ट आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 2। अच्छा, बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा। देखो 0 से 2, 3 की पावर रूट एक्स से अपॉन अंडर रूट एक्स से, ओके, डी एक्स इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने देखो इस तरह के हैं। अब यहाँ बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के देखें तो उनको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग थे। सब्स्टिट्यूट मेथड भी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट मेथड था, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड था और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड था। तो सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होता है? यदि सब्स्टिट्यूट लग रहा है तो सब्स्टिट्यूट अप्लाई कर देंगे। फाइनली देखो लिमिट हम बाद में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, उसको मतलब नहीं होता, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। क्लियर है चीज़? तो बच्चों यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 की पावर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स। क्या मैं अंडर रूट एक्स को लेट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? टी कंसीडर कर लिया, टी कंसीडर कर लिया, इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया, 1/2 अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स दैट इज डी टी। इज इट करेक्ट? ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आया तो 1/√x ये आ रहा है, 1/√x आ रहा है। 1/√x को हम क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों? भाई देखो इसको, इस वाले को, क्योंकि यहाँ पर यही तो आ रहा है ना, ये 1/√x, इसको हटा दीजिए, 2 को उधर, इस 2 को यहाँ पर लगा देंगे, तो ये 2 यहाँ लगा दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो 2 dt हो गया, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर, इसको हमने t कंसिडर किया था, 3 की पावर t, और dx की जगह क्या रखो, dx 1/, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 dt। ओके, 2 कांस्टेंट है, 2 को तो बाहर रख देते हैं, ये जो 2 है ना ये कांस्टेंट है बच्चों, ये बाहर आ जाएगा। जब बाहर रख देंगे तो व्हाट वी हैव, 3 की पावर t एंड dt, दैट इज वेरी सिंपल। और a टू दी पावर x, ओके, ये कौन सा फंक्शन से मैच हो रहा है, a टू दी पावर x इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx। अच्छा, अब आप, मैंने वही बात मैं वापस से दोहरा रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। a की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x अपॉन log a, ठीक है, प्लस सी अपन लगा देते यदि इंडेफिनेट है। तो बेसिकली यहाँ पर वही तो फॉर्म है, a की पावर x, ठीक है, और dt, ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो इसका हो जाएगा 3 की पावर t अपॉन log 3, ओके, और यहाँ से आप लिमिट रख देना वापस से 0 से 2, 0 से 2, ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑपरेटर dx था ना, तो ये x की वैल्यू है, 0 और 2 क्या है, ये x की वैल्यू है। क्लियर है चीज? तो फाइनली हमारे तो t के फॉर्म में आ रहा है ना, ये t तो हमने माना है अपनी मर्जी से, सब्स्टिट्यूट किया है, तो वापस से आपको क्या रिप्लेस करना है, x का ही रिप्लेस करना होगा। भाई ये t क्या माना, t आपने माना अंडर रूट एक्स, तो आप क्या रख दो भाई, 2, 3 की पावर रूट एक्स और log 3 तो चल ही रहा है, और 0 से 2। अब ये लिमिट रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं रखना, ये गलत होगा कि ये t 2 के, ये इसके वेरिएबल में थोड़ी है, ठीक है। आपको क्या करना है, अब अंडर रूट एक्स रख दिया है, अब x की जगह 2 रखना है और x की जगह 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 2/ln3 तो बाहर ले लो, ठीक है, कांस्टेंट है, आपने 2 रखा है, 3 की पावर अंडर रूट 2 और माइनस 0 रखोगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 1 हो गया। तो इस तरह का कोई ऑप्शन है, यस यस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 2/ln3। अच्छा, log 3 को मतलब ln3 लिख लेंगे, 3 की पावर रूट 2 और -1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है चीज? सब्स्टिट्यूट मेथड में कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो जरूर सोल्व कर लेना, कुछ एक्सरसाइज में है, ठीक है। हाँ, सिंपल ही क्वेश्चंस, यानी कि कुछ बेसिक अप्रोच वाले क्वेश्चन से आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, यदि आप अग्निवीर और वायु के लिए अपेयर हो रहे हो और नेवी के लिए अपेयर हो रहे हो। क्लियर है चीज? बहुत सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं भाई, cos 2x बाई cos x। देखो cos 2x बाई cos x से इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग में सोचना है, क्या सोचना है भाई, किस तरह से करना है। अब डायरेक्ट तो नहीं हो रहा ना, क्या इसको थोड़ा सा और चेंज करें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हम मैनिपुलेट करेंगे। क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं यार, cos 2x दिया हुआ बच्चों, डिवाइड बाई cos x एंड dx, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसे, क्या ऐसे लिख सकते हैं, cos 2x का एक फॉर्मूला था, cos स्क्वायर x -1 अपॉन cos x एंड dx, ऐसे कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? बिल्कुल सही है, बिकॉज cos 2x 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। अब आपको उनको सेपरेट कर लो, सेपरेट करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x डिवाइड बाई cos x dx -1 cos x एंड dx। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है, इस cos से एक पावर कैंसिल, ओके, एक पावर कैंसिल हो गई, तो 2 cos x
2 इज कांस्टेंट, उसको आप बाहर रख दीजिए। cos x का इंटीग्रेशन लिखना है यार। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस का sin x, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप डेरिवेटिव सोच लो कि माइनस sin x, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। यहां पर होगा ओनली sin x, तो sin x लिख दीजिए माइनस। अच्छा 1 cos x का नहीं, इसको तो ऐसे लिखो ना यार। 1 cos x क्या होता है? sec x होता है ना, sec x होता है। तो sec x का इंटीग्रेशन पूछा गया है, ना कि डेरिवेटिव। sec x का इंटीग्रेशन यहाँ लिखना बच्चा। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। तो व्हाट वी हैव लास्ट फाइनली, तो 2 log sec x प्लस tan x, दिस विल बी आंसर। ओके, तो इसका बस देखो, आपको यदि इसका फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट से देख लोगे, या कुछ ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन भी आप पहले से देख लिया करो, कुछ वहां से भी हेल्प मिल जाती है, ठीक है ना। आइडिया लिख जाएगा, आप कंफ्यूज हो रहे हो फॉर्मूले में तो 4 ऑप्शन देख लो भाई, हाँ यही होगा कन्वर्ट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए 2 sin x माइनस ln sec x प्लस tan x, ठीक है, ln sec x प्लस tan x, ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है चीज, ठीक है, यहाँ माइनस आ रहा है, ओके, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है √1 माइनस sin 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, देखो इंटीग्रेशन का कोई तोड़ नहीं है। किसी भी टाइप का सवाल, किसी भी टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, बट वो होगा आपके चैप्टर से ही, आपके कॉन्सेप्ट बेस से ही। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ऐसा नहीं सडनली आपने देख लिया कि अब चल के इंटीग्रेशन सवाल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 या 2 सवाल पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो √1 माइनस sin 2x जैसे, तो कुछ बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक्स की बेसिक्स आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। देखो आपको यदि एग्जाम फाइट करना है तो आपको लगना पड़ेगा, आपका फोकस उस चीज की प्रति होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर आप फाइट कर पाओगे किसी कम्पिटिटिव में, ठीक है। बात समझ में आ रही है चीज। तो √1 माइनस sin 2x, तो यहां पर ये फंक्शंस की लेते हैं भाई, √1 माइनस sin 2x एंड dx, ओके, ये फंक्शन है। अब किस तरह से करना है? क्या यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लग सकती है बच्चों? यस, कुछ हो सकता है। क्या इसको इस फॉर्म में लिख लो, इसको यही लिख देता हूँ, √1 को क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ओके, माइनस 2 cos x, sin 2x को अपन ओपन कर लेंगे 2 sin x cos x में, ठीक है। अच्छा कोई ये आइडेंटिटी बन रही है क्या? यस, कुछ आइडेंटिटी तो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? √ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, sin x माइनस cos x स्क्वायर 0 से π/4 भी दिया हुआ है, ये भी जरा ध्यान रखना है, ठीक है, कि x बिलोंग्स टू 0 से π/4। अच्छा 0 से π/4 है, तो इस केस में जरा ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 चीजें हो सकती है बच्चों, एक तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इसी चीज को, बिकॉज ओपन करेंगे तो यही चीज आएगी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, और तो कुछ आएगा नहीं। क्लियर है चीज? तो क्या कर रहे हैं भाई, ये लिखें या ये लिखें, कौन सा करेक्ट होगा? तो बेसिकली इसने एक हिंट दिया है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/4, x कहां से बिलोंग कर रहा है? 0 से π/4, 0 से π/4 में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या जानते हैं भाई, यदि हम देखें sin x का ग्राफ, बेटा sin x अगर आप इस तरह चलता है, ये 0 हो गया, दिस इज द π/2, ओके, ये sin x का है। अच्छा cos x का ग्राफ क्या होता है? cos x का ग्राफ क्या होगा? यहाँ से यूँ चलने वाला है। क्लियर है चीज? तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये π/4, ये क्या है, कौन सा पॉइंट है? π/4। बात समझ में आ रही? देखो ये cos x का ग्राफ है जो ऊपर वाला है, और ये वाला है sin x का ग्राफ, ओके। तो हमें तो 0 से π/2 देखना है, तो आप जरा ध्यान दो, ये क्या है? अपर पार्ट है, यानी कि ग्रेटर देन है sin x से, है ना, cos x 0 से π/4 में, 0 से π/4 आप देख भी सकते हो, ठीक है। ये बड़ा है और ये क्या छोटा है, तो इस केस में cos x को हम आगे रखेंगे, और अंडर रूट के अंदर आ रहा बेसिकली cos x माइनस sin x, ठीक है। cos x को हम आगे रखेंगे और sin x को पीछे रखेंगे, सो दैट वो क्वांटिटी पॉजिटिव बने रहे, यानी कि उस वैल्यू में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो cos x माइनस sin x लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग, इसके अकॉर्डिंग ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लिख दिया तो इसमें आंसर में कुछ स्लाइटली चेंजेज आ सकते हैं, ठीक है। हमें ये लिखना है। अब बच्चों इसको क्या लिख लेंगे? अंडर रूट है तो ये हट जाएगा, ओनली cos x माइनस sin x, ओके, cos x माइनस sin x dx इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना है,
बहुत सिंपल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए भैया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस का sin x, ये माइनस लिख दिया बच्चों, ठीक है। और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और प्लस c आप यहाँ पर अप्लाई कर देना है। भाई प्लस c क्यों लिख रहे हैं? c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए हम c लिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये क्या है? इनडेफिनेट वाला। अभी तक जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस किए वो क्या थे? डेफिनेट वाले। डेफिनेट में क्या होगा? लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको गिवन होगी, एक फिक्स आंसर आने वाला है, वहां पर c क्या हो जाए? कैंसिल हो जाता है बेसिकली, यूं समझ के चलो। तो आपको c ऐड करना है, क्लियर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? या ऑप्शन 4, sin x प्लस cos x प्लस c, दैट इज 4, ठीक है। और में नहीं है ना? यस यस, फोर्थ वाला करेक्ट होगा। क्लियर है चीज? बात समझ में आए आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, e टू दी पावर x ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, और ब्रैकेट में x e टू दी पावर x लिखा हुआ है, और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये देखो एनसीईआरटी में आपने ये सवाल तो किया होगा ना यार, ये तो पढ़ा होगा। अब ये सवाल को कैसे करेंगे आप बता दीजिए, किस तरह से करेंगे? हम सोच के देखो फटाफट से, आप भी रफ पेपर में आप फटाफट सोल्व किया करो। बेसिकली देखो, क्या सब्स्टिट्यूट मेथड लगा सकते हैं इसमें? यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर e टू दी पावर x, यही तो होगा, ठीक है। आपको क्या करना है भाई? इसको t कंसीडर कर लो, इसको t कंसीडर कर लो। जब इसे t कंसीडर कर लेंगे x e टू दी पावर x इक्वल t, इसका डिफरेंशिएट करना है। जब डिफरेंशिएट करोगे u इंटू वी से करोगे डिफरेंशिएट, x को छोड़ दीजिए, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x होगा, प्लस लगा दिए e की पावर x, और x का कितना हो गया? 1 हो गया, और ये dx और dt इस तरह से लिखते हैं अपन, ठीक है। अपन t के रेस्पेक्ट में हो गया dx बाई dt, मतलब वो इस तरह से कर दोगे। अब यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लीजिए, और x प्लस 1 आ गया, और dx इक्वल dt। ओके, गॉट इट। तो ये देखो, ये वाली चीज क्या ऊपर बन रही है? न्यूमरेटर मौजूद है, यस न्यूमरेटर मौजूद है। यहाँ देखो e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स, ये न्यूमरेटर मौजूद है, dx और dt यहाँ से हम हटा देंगे। तो इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास? भैया इसको dt लिख दोगे, और इसको क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर, और इसको हमने t कंसिडर किया था, t कंसिडर किया था, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर t, 1 अपॉन साइन स्क्वायर t को हम क्या लिख लेंगे भाई? cos स्क्वायर, cos स्क्वायर, क्योंकि इसका तो नहीं जानते ना, तो cosec स्क्वायर t और dt कर दोगे, cosec स्क्वायर t और dt कर दोगे, ठीक है। क्या इसका हम जानते हैं भाई? इसका हम जानते हैं cosec स्क्वायर x का, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछा गया है। वही चीज फॉर्मूले आपको यदि याद है तो फटाफट से आप अप्लाई कर दोगे, अदरवाइज सोचते रहो, पड़ोसियों की देखते रहो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। cosec स्क्वायर t मतलब क्या होगा? माइनस कोट, इसका माइनस कोट एक्स होगा, माइनस कोट एक्स, कोट टी लिख दूंगा, ठीक है ना। और इंडेफिनेट तो प्लस सी में ऐड करूंगा, और टी की जगह क्या रख दोगे? टी क्या कंसीडर, देखो ये भूलना नहीं है, लास्ट में टी तो हमने कंसीडर किया था, इसलिए आपको क्या करना है? टी का वैल्यू जो माना है वो रिप्लेस करना होगा। तो टी विल बी एक्स ई टू दी पावर एक्स, तो आपको ये यहां पर रिप्लेस करना है। तो माइनस कोट प्लस सी, क्या ऐसा ऑप्शन है? माइनस कोट एक्स ई टू दी पावर माइनस वाला, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है चीज? बात समझ में आ रही है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। तो सब्स्टिट्यूट देखो, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट वाले जरूर कर लेना, क्योंकि वहां से एक दो सवाल, एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2 सवाल ही पूछे जाएंगे, लेकिन अब कौन से होंगे? लेकिन चांसेस क्या होंगे? बहुत ही सिंपल, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा जाने वाला है, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब ये लग रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लग रहा होगा, अरे ये सर ने क्या कर दिया, इतना सवाल इतना कठिन पूछा जाएगा। देखो हमें रेडी रहना है उस चीज़ के लिए, यदि आपको कुछ पाना है तो हमें कंप्लीटली रेडी होकर जाना है उस एग्जाम में देने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, इसका सिंपल सा तरीका है, ऐसे में जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। पूछा क्या है हमें ये सोचना है, 1 से 2 है ना, e टू दी पावर x और ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिखा हुआ है, एंड dx लिखा हुआ है। एक अपने एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ी होगी, ठीक है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई। क्या इंपॉर्टेंट है? इंटीग्रेशन e टू दी पावर x मिलेगा आपको, एंड f ऑफ x प्लस f डैश x, ये चीज जरूर ध्यान रखना। f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव, यहां पर बच्चों मैंने क्या लिखा है? f ऑफ x लिखा है, और इसका डिफरेंशिएट यहां मौजूद है,
एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यदि इसका डिफरेंशिएट यहाँ मौजूद है तो इसका आंसर फाइनली क्या आने वाला है, कुछ नहीं, इसका सोल्व करने की जरूरत नहीं, e की पावर x वैसे के वैसे लिखना है और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है वो फंक्शन वैसे के वैसे लिख देना, प्लस सी लगा देना, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर है चीज। तो आपको जो फंक्शन है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव वो देखना है, भाई ऐसा का मैच हो रहा है तो ये अप्लाई कर देना है। कुछ इस सवाल में यही तो होगा, e की पावर x नजर आ रहा है, 1/x है और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव की बात हो रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1/x का डेरिवेटिव दैट इज -1/x² होगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैव e की पावर x ये लिख दोगे और 1/x का डेरिवेटिव -1/x² है, तो ये f ऑफ x का काम कर रहा है, ये क्या हो गया, f ऑफ x की जगह, तो e टू द पावर x 1/x ये इसका होगा और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, दैट विल बी 1 से 2। आपको लिमिट अप्लाई करनी है, ओके, 1 से 2। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है ना, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रख देंगे, आंसर हमारे पास मिल जाएगा। पहले 2 रख रहा हूं बच्चों, तो 2 रखूंगा तो e की पावर 2/2 हो गया, माइनस फिर 1 रखा है तो e की पावर 1 और नीचे 1 ही आ जाएगा। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है, चेक करते हैं भाई चारों ऑप्शन में से। यस यस, यदि e कॉमन ले लें तो ये वाला बन जाएगा फर्स्ट वाला, e को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो e²/2 माइनस e, यही तो बन रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ये डायरेक्ट अप्रोच वाला है तो कितनी अच्छी ट्रिक्स है, बस ये याद रखना है कि e की पावर x होना जरूरी है और कोई फंक्शन का डेरिवेटिव है तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे, ओके। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मॉड्यूलस वाले से, ठीक है। मॉड्यूलस वाला देखो, ये भी ध्यान रखना, सिंपल सा, यहाँ फंक्शन कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर 3x - 1 है, x - 5 x - 2 भी हो सकता था अंदर। तो तरीका क्या होगा इसका सोल्व करने का, वो तरीका अपन को आना चाहिए, मेथड आपको आना चाहिए। तो बेटा मोड x की बात करते हैं और 0 से 1, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई, 0 से 1 मॉड्यूलस 3x - 1 dx दिया हुआ है। अब डायरेक्ट, अब ये मॉड्यूलस नहीं होता तो अपन इंडिविजुअली करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं फॉर्मूले से, बट मॉड्यूलस है तो हमें ये देखना है कि 0 से 1 के बीच में कहाँ ये पॉजिटिव होगा, कहाँ का ये नेगेटिव होगा, ठीक है। मॉड्यूलस का मतलब यही है किस इंटरवल में पॉजिटिव लेना है, किस में नेगेटिव लेना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ओपन करते हैं, ये ओपनिंग का ध्यान रखना भाई। यहां बात कर लेते हैं कि 3x - 1 > 0 ले लिया, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको अंदर वाले पार्ट को >0 ले लिया भाई, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। वहां से आप x की वैल्यू निकालनी है, तो x > 1/3 होगा नहीं होगा, ठीक है। x का वैल्यू निकालिए, 1 को उधर भेज दिया, 3 से डिवाइड कर दिया है, तो x when > 0 = 1/3, तो होल क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, उस केस में पॉजिटिव लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि x बड़ा है, ये पॉजिटिव लिया ना, तो ये पॉजिटिव लेकर ही चलेंगे इसमें, ठीक है। इस वाले केस में when x > 1/3 होगा और x ये वाला केस हो गया, और x < 1/3 में क्या होगा, नेगेटिव खुलेगा यार, नेगेटिव खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा x लेस देन में, कि दो ही चीज हो सकती है, x बड़ा हो 1/3 से या x छोटा हो 1/3 से। क्लियर है चीज, तो हमें बात समझ में आ गई। तो आप क्या करोगे, इसका ब्रेक कर दोगे, 0 से तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0 से कहाँ चले 1/3 तक। अब 0 से 1/3, 1/3 से 0 छोटा है ना, छोटा है तो x < 1/3 में माइनस खोल देना, इस तरह से लिखोगे, प्लस करोगे। अब 1/3 से कहां तक चल रहा है, मैक्सिमम कितना है बच्चों, 1 है, 1 लिख देना। अब इस केस में देखो 1/3 से ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है तो दैट मींस x > 1/3 है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव ओपन कर देना, तो क्वांटिटी पॉजिटिव ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इंडिविजुअली करके इसे सोल्व कर लेंगे, क्लियर, अब क्लियर हुआ चीज। तो इस तरह के मॉड्यूलस वाले और भी फंक्शन बन सकते हैं। सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इस तरह के कि mod x - 2 इसका इंटीग्रेट कीजिए 0 से 3 के बीच में, तो जरूर ध्यान रखना x - 2 का आपको > 0 लेकर चलना है, ठीक है। वहां से आपको x > आ जाएगा, x लेस देन आपको पता लग जाएगा, 0 से 2 के बीच में चलेंगे तो कहां पर पॉजिटिव होगा, कहां पर नेगेटिव होगा, वो अप्लाई आपको करना है। बात समझ में आए, क्या करोगे, अप्लाई करना है, ओके, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला देखो, द वैल्यू ऑफ, यदि हम यहाँ बात करें, ओके, वैल्यू ऑफ mod cos x dx 0 से पाई में, तो आप हो सकता है ना भाई 0 से पाई के बीच में, देखो ग्राफ यूं देखना है, cos x का ग्राफ की बात कर रहे हैं, cos x बच्चों, ठीक है। तो cos x का ग्राफ तो यूं चलता है, ओके, ये 0 हो गया, दिस विल बी π/2 और दिस विल बी पाई, बिकॉज यहाँ पर कितना आता है -1 और ये कितना है 1 है, 0। अब इस पेज में देखा दो चीजें हो रही है बच्चों, यदि मैं इंटीग्रेट, इसको मॉड्यूलस वाला है ना, तो इसमें वो कांसेप्ट किस तरह से ग्राफ से पता लगेगा, 0 से π/2, 0 से π/2 में क्या हो रहा है, पॉजिटिव है,
ऊपर की तरफ चल रहा है ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और π/2 से पाई के बीच में क्या है, नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, 0 से π/2 लिखना है और cos x को पॉजिटिव खोल देना है। ठीक है, ठीक है बात, ठीक है। अब π/2 से पाई पे चले तो ये नेगेटिव वाले पार्ट में आ रहा है, नेगेटिव वाले पार्ट में आ रहा है ये एरिया, ठीक है, नेगेटिव में आ रहा है, तो आपको पूरे मोड में लिखना है, कंप्लीट मोड में लिखना है। ठीक है, तो 0 से मैं π/2 से स्टार्ट करूंगा, कहाँ चलूंगा, पाई लिखूंगा और cos x लिख देना है बच्चों, cos x dx, क्लियर है चीज, और मोड, इसे सोल्व कर लेना है, इसे सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो cos x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है, जो sin x हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, sin x 0 से π/2, ठीक है, प्लस मोड cos x का क्या हो गया भैया, sin x π/2 से ये करना है। अब π/2 रखना है, sin π/2 1 हो गया, sin 0 1 हो गया, ठीक है, प्लस मोड यहाँ से पहले पाई रखोगे, sin पाई का वैल्यू कितना 0 हो गया, और π/2 रखोगे तो ये π/2 कितना 1 हो गया, क्लियर है चीज। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। यहाँ sin x भी हो सकता था, sin x, तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल ही है, बस आपको सिर्फ ग्राफ का पता होना चाहिए। यहाँ ऊपर वाला अपर पार्ट पॉजिटिव था, नीचे वाला नेगेटिव था, इसलिए मैंने मॉड्यूलस लगाया, मॉड्यूलस के अंदर सोल्व करेंगे, नहीं लगाओगे तो 0 हो जाएगा, दिक्कत है, और 0 तो एरिया तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला भी आ रहा है, नीचे वाला भी आ रहा है, विशेष ध्यान रखना, क्लियर है चीज। यस, नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, 1 से 2 डेफिनेट इंटीग्रल से है, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx दिया हुआ है, और 1 से 2 की बात हुई है। ओके, तो बेसिकली क्या करते हैं, वैसे इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज यानी कि 6 से 7 प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में गिवन है, तो वो याद होना चाहिए। वहाँ से भी सिंपल छोटे वाले क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी बेस्ड हैं वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उनको देखकर फटाफट से आंसर फटाफट से आंसर आ जाता है, क्लियर है चीज़। तो आप यहाँ पर भी अप्लाई करोगे ए से बी वाली प्रॉपर्टी, आपको पता है ना बच्चों, ए से बी वाली प्रॉपर्टी, ए से बी फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए से बी, ए एक्स को रिप्लेस कर दो, इससे एक्स को रिप्लेस करते थे, इन दोनों को ऐड कर दो, a प्लस बी माइनस एक्स से, तो यहाँ पर वही करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होने वाला, तो 1 से 2, और यहाँ पर देखो 3, तो ऊपर क्या आ गया 3 माइनस एक्स आ गया है, ठीक है। इस पे भी देखो बेटा 3 और x की जगह क्या रखोगे 3 माइनस एक्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो प्लस का x बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स, दिस इज द ये dx और दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई। फर्स्ट वाली तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन दो, और सेकंड जो प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद उसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लोगे। देन आफ्टर यू विल ऐड द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। व्हेन यू आर एडिंग द फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, व्हाट वी हैव, दिस इज द i1, दिस इज द i, तो 2i, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। ओके, ऐड करने के बाद 0 से 1 से 2 चल रहे हैं, और ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो एलसीएम आने वाला है, एलसीएम तो सेम आने वाला है ना बच्चों, अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अपन ने ऐड कर लिया, तो अंडर रूट एक्स प्लस इस तरह से लिख लिया है, और ऊपर एडिशन करेंगे तो यही चीज आने वाली है, यदि आप ऐड करोगे तो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो 1 आया, यहाँ पर 1 आया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, 2i 1 से 2 और 1 dx बचा है, dx का तो करना है तो x कर दोगे, x 1 से 2 और 1 से 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी कि कितना हाफ मिल जाएगा मेरे को, कितना मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड जो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना बच्चों, को प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से लिख कर आप देख लेना, ठीक है, ताकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट इजी हो, सॉल्व करना आपको इजी हो, क्लियर है चीज। तो ये चीज हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस की अप्रोच आप हमेशा रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चंस, और पुराने जो क्वेश्चंस पेपर है जरूर सॉल्व कर लेना, वहां से जरूर आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और लेवल क्या होगा सवालों का। मैं एक चीज बता दूं, लेवल जो क्वेश्चंस का होगा वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होगा, सिर्फ डायरेक्ट अप्रोच फॉर्मूला बेस्ड, रिवाइज कीजिए पॉइंट टू पॉइंट, वो आपको रिमेंबर होना चाहिए, सो दैट आप कहीं अटको ना। Okay, thank you.